अनिल नाम का व्यक्ति था, वह एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। इतने पैसे होने के बावजूद भी वह बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था। अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करता था। अनिल की कंपनी में जितने लोग भी रहते थे सभी उससे बहुत खुश थे और उसका सम्मान करते थे। लेकिन अनिल की पत्नी मीना इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह पैसों के घमंड में रहती थी, सभी नौकरों को डांटती रहती थी, खुद के सामने किसी को कुछ नहीं समझती। उसे कीमती चीजें घर में रखने का बहुत शौक था। वह सस्ती चीजें खरीदती भी नहीं थी। एक दिन अनिल का जन्मदिन था। अनिल पूरे ऑफिस में भव्य समारोह रखता है और सभी को भरपूर खाना पीना खिलाता है। सभी अनिल को महंगे महंगे उपहार दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत बहुत देर से अनिल की ओर देख रही थी। अम्मा, क्या बात है? आप कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। अनिल समारोह में व्यस्त हो जाता है। वह बूढ़ी औरत अनिल के ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। अनिल ने कई बार उन्हें पैसों की मदद की, नए कपड़े और उनका इलाज भी करवाया था। वह एक बार फिर अनिल के पास आई। बेटा, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। अरे वाह, जरूर, क्यों नहीं, दीजिए। बूढ़ी एक डिब्बा लेकर आती है। डिब्बा पूरी तरह से बंद था। साहब, मैं आपको यह देना चाहती हूँ। अनिल उसे ले लेता है। अम्मा, ये तो बहुत बड़ा और भारी है, ऐसा क्या है इसमें? बेटा, आप यह घर जाकर ही देख लीजिएगा। अनिल कुछ लोगों को कहकर वह डिब्बा गाड़ी में रखवाता है। जब घर पहुंचता है तो वह उपहार उसकी पत्नी को दिखाता है। इसमें क्या है? जरूर कोई कीमती चीज होगी। उत्साहित होकर खोलती है तो देखती है कि उसमें एक झूमर है जो बहुत ही सस्ता सा दिख रहा था। जी, यह किसने दिया आपको? यह तो सड़क से उठाई चीज लग रही है। मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। मीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? यह उपहार बूढ़ी अम्मा ने कितने प्यार से मुझे दिया है। कौन बूढ़ी अम्मा? वो मेरे ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। छी छी छी, तभी तो मैं सोचूं इतनी सस्ती चीज कौन दे सकता है आपको। मैं इसे अपने घर में कहीं नहीं लगवाने वाली। ले जाइए आप इसे यहाँ से। नहीं, उन्होंने मुझे यह बहुत प्यार से दिया है, इसीलिए यह हमारे घर में लगेगा। अनिल मीना के मर्जी के खिलाफ वह झूमर अपने घर में लगवा लेता है। जब भी मीना उस झूमर को देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता और सोचती यह झूमर हमारे खूबसूरत घर को बदसूरत बना देता है। अनिल की पत्नी मीना माँ बनने वाली थी। डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। सिर्फ 5 ही दिन बचे थे। तभी अचानक मीना के पेट में जोर का दर्द शुरू होता है। चारों ओर आंधी तूफान का माहौल था। सभी जगह की बिजली जा चुकी थी। आंधी का झोंका इतना तेज था कि सारी मोमबत्ती बुझ गई। हॉस्पिटल तक जाने का समय नहीं था। मीना का दर्द बढ़ता जा रहा था। अनिल मीना को गोद में उठाकर सीढ़ी से नीचे ला रहा था, जिससे वो उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा सके। जैसे ही वह उसे लेकर सीढ़ी तक आया, वैसे ही मीना बोली, मुझसे कहीं नहीं जाया जाएगा। मैं नहीं जा सकती कहीं भी। मीना, जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। सभी नौकरों में से एक अनुभवी नौकरानी थी, जिसका नाम लता था। साहब, मुझे यह आता है। मैं यही बच्चे का जन्म करवा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ सामान चाहिए होगा। समय बहुत कम है, जो करना है जल्दी करो। साहब, एक चमकदार लाइट की व्यवस्था कीजिए और जो मैं कहती हूँ लाते जाइए। अभी मैं इस हालत में लाइट कहाँ से लेकर आऊँ? तभी अचानक वह झूमर उसे बूढ़ी औरत ने दिया था, वह जलने लगा। वह इतनी रोशनी दे रहा था जिससे पूरा महल रोशन हो गया। सभी नौकर एक कमरे में चले गए। मीना के साथ अनिल था और लता। झूमर से इतनी लाइट आता देख मीना और अनिल दोनों आश्चर्य में पड़ गए। लता कुछ सामान अनिल से कहती लाने को, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिल रहा था। तभी झूमर में से सभी चीजें नीचे गिरने लगी। जितनी भी चीजों की आवश्यकता थी वह झूमर में से निकलकर नीचे गिर गई। अनिल हैरानी से उन सभी सामानों को लाकर लता को देता रहा। मीना को यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। अनिल सोचता है
यह जरूर कोई जादुई झूमर है जो अम्मा ने मुझे दिया। कुछ ही देर में अनिल और मीना का एक बच्चा इस दुनिया में आता है। अनिल और मीना लता को धन्यवाद करते हैं और उसे पैसे देते हैं। जब सब अच्छा हो जाता है तब अनिल मीना से कहता है, मीना, तुमने उस झूमर को कितना बुरा भला कहा था, लेकिन आज उसी जादुई झूमर की वजह से हमारा बच्चा और तुम हमारे साथ हो। हाँ अनिल, आप सही कहते हो। मेरी ही सोच बहुत गलत थी। हर वक्त अमीर गरीब को सोचती रहती थी। आज इस झूमर ने इतना बड़ा काम किया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। झूमर और लता नहीं होते तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। ये सब बूढ़ी अम्मा का कमाल है। उन्होंने ही मुझे यह जादुई झूमर दिया था। मीना को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वह सोचती है लता ने उसकी मदद उस वक्त की जिस वक्त कोई नहीं था उनके साथ, और मैं उसे कितना कुछ सुनाती थी। अब से मैं कभी भी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगी। अनिल उस बूढ़ी अम्मा को खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। बूढ़ी अम्मा ने अनिल को वह जादुई झूमर इसलिए दिया क्योंकि अनिल ने आज तक बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। 3 भाई और पत्थर का घर। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के बिलासपुर गांव में 3 भाई राजेंद्र, गजेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई भी काम करना पसंद नहीं था। जब वो छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। वो तीनों भी अपनी माँ की सहायता करते थे। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं अब बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम तीनों मुझे बहुत प्रिय हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे झोपड़े में रहने की बजाय तुम्हारा एक बड़ा घर हो, जिसमें तुम तीनों भाई साथ में मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? माँ की ये बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ गए, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। अपनी माँ की खराब स्थिति को ध्यान में रखकर गजेंद्र बोला, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा हम ठीक वैसा ही करेंगे। बस आप पहले ठीक हो जाओ। गजेंद्र का जवाब सुनकर माँ को संतुष्टि मिल गई, लेकिन राजेंद्र और सुरेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने घर से बाहर जाकर गजेंद्र से कहा, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों साथ में रहेंगे? इस पर गजेंद्र ने जवाब दिया, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। माँ को बस ठीक होने दो। इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ सर खपाई करने का। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद तीनों भाई सोच में पड़ गए कि वो करें तो क्या करें। माँ से कही हुई बात गजेंद्र को याद आई। वो अपने भाइयों के पास गया और उनसे कहा, भाइयों, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर कुछ काम करें, जैसा माँ चाहती थी। ये सुनकर सुरेंद्र गुस्से में बोला, सोचना भी मत। मैं ना तो तुम्हारे साथ और ना ही राजेंद्र के साथ कोई काम करूंगा। माँ बस चाहती थी कि हम तीनों काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाएं। अगले दिन तीनों भाइयों ने अपनी सारी जमा पूंजी को 3 हिस्सों में विभाजित किया और अपनी अपनी राह चल दिए। तीनों भाइयों के पास अब अपनी जमा पूंजी को
समझदारी से खर्च करके घर बनाने की चुनौती थी। राजेंद्र ने सोचा, मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा। ये मेरे लिए काफी किफायती रहेगा। ऐसे मेरा घर भी जल्दी बन जाएगा और बचे हुए पैसे से मैं जरूरत का सारा सामान खरीद लूंगा। दूसरी तरफ सुरेंद्र ने भी घर बनाने के बारे में विचार किया। मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊंगा। लकड़ियों से बना हुआ घर ठंडा रहेगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। और तो और, बचे हुए पैसों से मैं अपने लिए आरामदायक गद्दे भी ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए सुरेंद्र लकड़हारे के पास गया और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां खरीदने लगा। तीसरा भाई गजेंद्र एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी सारी पूंजी लाल पत्थर और चावल के आटे को खरीदने में लगा दी। फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। गजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और खेती बाड़ी करके पैसे जोड़ने लगा। कुछ समय के बाद कड़े परिश्रम से गजेंद्र ने अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच सुरेंद्र और राजेंद्र ने अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ महीनों के बाद गजेंद्र का घर भी तैयार हो गया था। वो बहुत खुश था। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रह रहे थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तूफान आने की वजह से राजेंद्र का बांस और भूसे का घर और सुरेंद्र का लकड़ियों का घर तहस नहस हो गया। वो दोनों भागे भागे गजेंद्र के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि गजेंद्र का घर वैसे का वैसा ही था। गजेंद्र अपने भाइयों को देखकर खुश हो गया और उनसे कहा, ऐसी बारिश में बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? ये सुनकर राजेंद्र और सुरेंद्र घर के अंदर आ गए। उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तभी राजेंद्र ने कहा, हमें माफ कर दो भाई। हमने अपने लिए घर तो बना लिया, लेकिन ये भूल गए कि नींव मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। इस पर गजेंद्र ने कहा, आखिर मदद की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी हमेशा यही चाहती थी कि हम जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से वो तीनों भाई खुशी खुशी एक साथ गजेंद्र के घर में रहने लगे और मिलकर सारा काम करने लगे। रुद्रपुर गांव में एक कबाड़ी वाला था। उसका नाम रघु था। उसके पास पुराना सामान आता, वह उसे लोगों को ठीक करवाकर बेच देता था। एक बार उसकी दुकान पर बहुत ही पुरानी तिजोरी आई। तिजोरी बहुत पुरानी थी, लेकिन बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी थी। रघु अपने नौकर श्याम से पूछता है, श्याम, ये तिजोरी कहाँ से लाए हो? ये तिजोरी बड़े बंगले से मिली है। लेकिन वो बंगला तो काफी समय से बंद है, तो वहाँ का कबाड़ किसने निकाल कर दिया? विदेश से उस बंगले के मालिक आए थे। उन्होंने घर का जितना भी कबाड़ था वो निकलवा कर बेच दिया। चलो ठीक है, अब इस तिजोरी को ठीक करवाओ और इसे बेचने की तैयारी करो। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। श्याम उस तिजोरी को तोड़ने की तैयारी कर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह तिजोरी नहीं टूटती। जैसे ही रघु वापस दुकान में आता है, रघु श्याम से पूछता है, क्या हुआ? अभी तक तुमने इस तिजोरी को तोड़ा क्यों नहीं? ये बहुत ही मजबूत है, टूट ही नहीं रही। एक काम करो, इसको आग में डालकर पिघलवाओ। रघु के कहे अनुसार श्याम तिजोरी को आग में पिघलवाने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन वे आग में भी नहीं पिघलती। अब श्याम हैरान हो जाता है। मालिक, ये अजीब सी तिजोरी है, ये ना टूट रही है ना पिघल रही है। रघु भी हैरान हो जाता है। रघु श्याम को कहता है,
एक काम करो, इस तिजोरी को मेरे घर रखवा दो। मैं इसको पेंट करवा कर उपयोग कर लूंगा और इसकी चाबी मुझे दे देना। श्याम रघु को उस तिजोरी की चाबी दे देता है और तिजोरी को रघु के घर भिजवा देता है। रघु की पत्नी रघु को कहती है, अरे इतनी बड़ी और इतनी सुंदर तिजोरी आपको कहाँ से मिली? ये तो बिल्कुल राजा महाराजा के घर की तिजोरी लगती है। रघु मजाक में अपनी पत्नी को कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये तिजोरी विदेश के एक राजा से खरीदी है। और रघु हंसने लगता है। हा 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 हा। फिर वो लोग उस तिजोरी को एक सुरक्षित जगह रखवा देते हैं। रघु और रघु की पत्नी बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। हमेशा गरीबों की मदद और अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। वे लोग बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा रहता है। उनका एक ही बेटा रहता है, लेकिन वो उनसे बिछड़ जाता है और वे दोनों अकेले रह जाते हैं। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। वे उसको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वे लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए। एक दिन रघु की पत्नी रघु से कहती है, आपने अभी तक ये तिजोरी नहीं खोली? हाँ, मुझे समय नहीं मिला। ये लो तिजोरी की चाबी और तुम इसे खोल लेना। और रघु दुकान पर चला जाता है। जैसे ही रघु की पत्नी तिजोरी खोलती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। तिजोरी के अंदर हीरे लगे होते हैं। अब वह रघु के आने का इंतजार करती है और रघु के आने पर उसे तिजोरी दिखाती है। रघु को समझ नहीं आता वो क्या करे। वे लोग उस तिजोरी के बारे में किसी को नहीं बताते और उसमें सामान रखते हैं। जैसे ही वे उसमें कोई सामान रखते हैं, उस सामान में हीरे लग जाते हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वे उस तिजोरी को वैसा ही रखा रहने देते हैं। एक दिन तिजोरी के सामने बैठकर रघु कहता है, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतने में तिजोरी में से आवाज आती है, कल ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन तुम मुझे वापस बंगले पर छोड़ कर आओ, वही मेरा घर है। हाँ, मैं तुमको वापस बंगले पर रखवा दूंगा। तिजोरी कभी भी रघु के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वह अपनी इच्छा बताती है कि उसे बंगले में जाना है और दूसरे दिन रघु का बेटा भी वापस आ जाता है। रघु उस तिजोरी को वापस पुराने बंगले में सुरक्षित भिजवा देता है।